नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पीएम ने छात्रों को सिखाए नेतृत्व के गुर, कहा कि इसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। छात्रों से बदले पैटर्न पर की परीक्षा पर चर्चा, 36 चुनिंदा छात्रों से की बात। और मंत्री होते तो कौशल विकास की मांग करते, इस क्षेत्र में काम करना रुचिकर। फेल होने से बचना है तो विफलताओं से सीखें। पीएम मोदी जी ने कहा कि फेल होने से जिंदगी अटक नहीं जाती, आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना या फिर किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय यह है कि जीवन की जितनी विफलताएं हैं उन सभी को अपना टीचर बना लें। और जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं है, उसको समग्रता में देखने की जरूरत है। जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी नहीं टूटता है। तो जरूर आप लोग इस कार्यक्रम को सुन लीजिए। और देखिए, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है ना, मॉक टेस्ट देने की बात क्यों होती है, मॉक टेस्ट लगाने की बातें क्यों की जाती हैं कि भैया आप उससे दीजिए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कहाँ पढ़ने की जरूरत है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सब आप लोगों को वहीं से तो मालूम चलता है। जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसमें एग्जाम में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उन कारणों को देखिए, उन समस्याओं को देखिए और पहचानिए, आगे बढ़िए। यही तो है सफलता। ट्रेड वार नहीं चाहता भारत, मोदी और ट्रंप के बीच वार्ता से निकलेगा रास्ता। फ्रांस यात्रा के बाद कल वॉशिंगटन पहुंचेंगे पीएम, ट्रंप को मित्र कहकर किया संबोधित। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए बन चुके हैं ना, कहाँ के, अमेरिका के। और आप देखिए, रवाना होने से पूर्व कहा कि समग्र साझेदारी विकसित करने में काफी अच्छा रहा अनुभव। दोनों अपने नागरिकों के हितों और दुनिया का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए करेंगे काम। भारत फ्रांस रणनीतिक रिश्तों की आज समीक्षा करेंगे मोदी और मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रो। और जेट इंजनों के सह उत्पादन पर जारी है वार्ता। देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको फ्रांस देखने को मिल रहा है, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये चाइना है, जापान है, ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलेगा। दोष सिद्ध के बाद कोई कैसे संसद लौट सकता है, ये चुनाव लड़ने पर रोक की मांग पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 3 सप्ताह के बाद 4 मार्च को फिर सुनवाई करने का दिया निर्देश। और सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों का जल्द निस्तारण हो, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। प्रयागराज से कटनी तक 300 किलोमीटर लंबे जाम ने किया हलकान। ये आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो भीड़ बढ़ ही रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। ट्रंप की टैरिफ पे धमकियों से सोना 88,000 के पार पहुंचा। सूक्ष्म प्रबंधन के साथ अब बिहार साधने में जुटी भाजपा। आप सभी जानते हैं कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए तो एक देश एक चुनाव की बात होती है ना। अब दिल्ली में आप देखिए, अभी हाल चुनाव खत्म हुए, अब बिहार की तैयारियां शुरू हो गई। पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका क्या बिहार। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी पर विवाद, माफी मांगी। ये आप सभी जानते हैं, इतनी अश्लील इस तरह के शो बन रहे हैं, अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। हद, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे देश की संस्कृति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो यही लोग। और कोई आप देखते हैं हमारी सरकार इन्हें सम्मानित करती है, बड़े बड़े आप देखते हैं कि जो शो होते हैं उनमें बुलाया जाता है इन्हें। लेकिन क्या कह सकते हैं हम लोग, खूब आप देखते हैं कि संस्कृति का हमारी पतन हो रहा है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस तरह के शो नहीं देख सकते हैं। आजकल आप देखिए जो सीरियल आ रहे हैं वो नहीं देख सकते हैं। बीरेन्द्र सिंह के त्यागपत्र से मणिपुर में स्थायी शांति की राह हुई आसान। कुकी और मैत्री समुदाय के बीच विवाद के 20 मुद्दों की हुई पहचान। 14 मुद्दों को कुकी मैत्री नेता आपसी बातचीत से सुलझाने को तैयार, बाकी बचे 6 मुद्दों पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में होगी बातचीत। एक लंबे समय से आपने देखा है कि मणिपुर में अशांति फैली हुई थी। देखिए, यह है मणिपुर,
इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। नागालैंड, असम और मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। और अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या है, राज्यपाल देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और विधानसभा में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें, 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनगणना में देरी से 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देरी पर जताई चिंता, जल्द जनगणना कराने की मांग हो रही है। देखिए, जनगणना की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है ना, तो उसी की बात की जा रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी की अभी जीत हुई है, तो ये बातें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। भ्रष्टाचार प्रहार व विकसित दिल्ली के लिए होगा काम, ये आप देखते हैं कि क्या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दिल्ली में छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। इस सिख विरोधी दंगों के मामलों में गंभीरता से होना चाहिए अभियोजन। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में टिप्पणी की है। आपको मालूम होगा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आप देखते हैं सिख विरोधी जो हुआ थे ना दंगे, उसी की बातें हो रही हैं। बकायेदार बिल्डरों से जुड़े सवाल को वापस लेने पर विपक्ष ने जताई आपत्ति। राज्यसभा में मांगी थी नोएडा में डिफाल्टर बिल्डरों की जानकारी। सभापति ने कहा कि सवाल को अंतिम समय में वापस लेना कोई नई बात नहीं है। ये जगदीप धनखड़ है, आप देख रहे हैं। टाइपिस्ट की गलती थी, वाजपेयी कह रहे हैं। सवाल ये आप देखें, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस बात कही है। यूएस एड से किस किस को मिला है पैसा, जांच कराए सरकार, भाजपा कह रही। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप की संसद में उठाया ट्रंप द्वारा यूएस एड बंद करने का मुद्दा। कहा यूएस एड व सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश के टुकड़े करना चाहती है कांग्रेस। अब देखिए, राजनीति भी खूब होती है हमारे देश में। यूजीसी के मसौदे मानदंड से राज्य विश्वविद्यालय पाते हैं अधिक स्वायत्ता। इसको लेकर बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। और इसको लेकर भी खूब आप देखते हैं कि क्या हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यूजीसी के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूजीसी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल दोबारा पारित बिलों को राष्ट्रपति को कैसे भेज सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के बिलों को रोके रखने और लंबी चुप्पी पर उठाया सवाल। विधेयकों को रोके रखने के मामले में बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एक और आपको बता दूं, क्या रहता है ना कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार रहती है, जब वहां राज्यपाल और सरकार मुख्यमंत्री के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। कभी आपने उत्तर प्रदेश के मामले में सुना, मध्य प्रदेश के मामले में सुना, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। राजस्थान गुजरात के मामले में सुना, छत्तीसगढ़ के मामले में सुना, नहीं सुना होगा। आप लोगों ने आंध्र प्रदेश के मामले में नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी बीजेपी का सहयोगी पार्टी की सरकार है वहाँ। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के बारे में सुना होगा, केरल कर्नाटक के बारे में सुना होगा, पंजाब के बारे में सुना होगा, तमिलनाडु के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि यहाँ अलग पार्टियों की सरकार है। राज्यसभा में उठा प्रयागराज के लिए महंगे विमान किराए का मुद्दा। सभापति ने कहा कि भारी भरकम किराए प्रयागराज के महत्व का प्रमाण है। स्वच्छ भारत मिशन ने बचाई 3 लाख बच्चों की जान। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत उठाए गए कदमों से देश में 3 लाख बच्चों की जान बचाई। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार की खुले में शौच से मुक्ति की नीति के तहत देश भर में करीब 12 करोड़ शौचालय बनाए गए और अब तक 60 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। महिलाओं को भी मिला है। आप देखते हैं कि वो बाहर निकल के जाना पड़ता था, बहुत सारी परेशानी उनकी अपनी रहती थी। तो जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इसका स्वच्छ भारत अभियान का, भारत मिशन का वहाँ उल्लेख कर दिया करिएगा। और देखिए, अगर हम बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में आप देखते हैं कि क्या हुआ था।
7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरुआत हुई थी इसकी, याद रखिएगा। देश भर में आप देखिए 10,249 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण है। ये रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया। देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है ना। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव की देखभाल कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। कब? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। त्रिभाषा निधि कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु, दयानिधि कह रहे हैं, द्रमुक सांसद हैं। ये संसद सत्र में भाग लेंगे इंजीनियर राशिद, मिली कस्टडी पे रोल। ये आतंकी फंडिंग से जुड़े यूएपीए मामले में बंद है ना, और चुनाव बंद रहते हुए, जेल में बंद रहते हुए जीत गए, देख रहे हैं। सेवानिवृत्त पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष तक बेटा लेता रहा पेंशन। बरेली में फर्जी जीवन प्रमाण पत्र, फर्जी पिता को पित्ती वर्ष कोषागार में पेश करता था आरोपित, और 7.89 लाख निकाले। पोल खुलने पर 74 लाख की रिकवरी के आदेश, 2 लाख रुपए वसूले। देख लीजिए हमारे देश में आप देखते हैं इस तरह की तो खूब चलते हैं ड्रामे। बैंकों को किसानों को आवेदन के 15 मिनट के भीतर स्वीकृत करना चाहिए रेट, ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसानों को आसानी से ऋण सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से मिलने लग जाए ना, तो ये किसान बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपको बताया था ना मैंने, 34 से 35-36% तक ब्याज लेते हैं ये कौन? किसानों से। आप देखेंगे तुम्हारे जो बिचौलिए होते हैं, व्यापारी होते हैं, और इनकी फसल 500 रुपये सस्ते में खरीदते हैं क्विंटल पे। जब बीज लेने जाएंगे तो 500 रुपये महंगे में देंगे वो बीज। मैं किसी किसान से बात कर रहा था तो उस पर आप देखते हैं उसका घर परिवार की जितनी भी चीजें बसते हैं सब कुछ बिक गए, वाहन बिक गए, तब भी उसका पैसा अदा नहीं हुआ। तो ये सब देखना चाहिए। सरकारी नौकरियों में मनमानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। नियुक्ति प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी, संविधान के दायरे में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि मगर कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश में और 54 गांव के नाम बदले गए हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार मुगल काल से चले आ रहे हैं गांव के नाम बदल रही है। इस कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के 54 गांव के नाम बदलने की घोषणा की है। उन्होंने जिन गांव के नाम बदलने की घोषणा की उनमें मुरादपुर का नाम मुरलीपुर, हैदरपुर का हीरापुर, शमशाबाद का श्यामपुर, इस्माइल खेड़ी का ईश्वरपुर हो जाएगा। इसी तरह जलाल खेड़ी का नाम शिवगढ़, इस्लाम नगर का नाम ईश्वर नगर, नौसराबाद का अबदपुरी, इस्लामपुरा का मुंडला का रामपुर मुंडला, मोहम्मदपुर का मोहनपुर हो जाएगा, अजीज खेड़ी का अजीज खेड़ी, और आजमपुर का अवधपुर, अलीपुर का रामपुर, नबीपुर का नयापुरा, मिर्जापुर का क्या मीरापुर, अकबरपुर का अंबिकापुर, रसूलपुर का रामपुर, मौला का मोहनपुरा, अजनास का अजयपुर, सलामतपुरा का श्री रामपुरा, रहमानपुरा का हनुमानपुरा, सिकंदर खेड़ी का नाम शिव खेड़ी किया गया। बता दें कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री उज्जैन और शाजापुर जिले के कई गांवों के नाम बदलने की घोषणा कर चुके हैं। देखिए आप लोगों को मध्य प्रदेश की तैयारी, किसी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं तो पूछ लेगा। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मोहन यादव यहाँ की क्या है? चीफ मिनिस्टर है। मंगू भाई सी पटेल राज्यपाल हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मध्य प्रदेश। राजस्थान पहले नंबर पर, क्षेत्रफल में दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तीसरे पर किसका नंबर आता है बताइए आप लोग नीचे।
एक शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा हो सकता है शांति का वटवृक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मजबूत होकर ही हम बेहतर विश्व के लिए कर सकते हैं काम। रक्षा मंत्री ने किया एरो इंडिया का उद्घाटन, कहा कि अनुसंधान का कुंभ है। और रूसी SU-57 F-35 ने बिखेरा जलवाया। चलिए अच्छी बात है। और जहां प्रयागराज महाकुंभ आत्म खोज का कुंभ है, वहीं एरो इंडिया का महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ बता रहे हैं। वायुसेना के विमानों ने कलाबाजी से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के अवसरों का लाभ उठाएं, ये भी कहा जा रहा है। यशस नाम से जाना जाएगा HAL का HJT-36 प्रशिक्षण विमान है। चलिए अच्छी बात है। और यशस आतंकवादी विरोधी अभियानों, हथियार प्रशिक्षण, एरोबेटिक्स आदि में सक्षम। इसके साथ ही यशस 1000 किलोमीटर तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। और बेहतर दक्षता के लिए इसमें ड्रूप नोज और स्टेप्ड रियर कॉकपिट है। चलिए अच्छी बात है। केंद्र से वार्ता बेनतीजा रही तो 25 को दिल्ली कूच करेंगे किसान, पंधेर कर रहे हैं। ये आप देखिए, किसान लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे हैं, 77 दिन हो गए आमरण अनशन कर रहे हैं। सरकारों के, मैं कह रहा हूं, कान पे जूं नहीं चौंक रही है। और किसानों की समस्याएं हल हकीकत में है। जमीन पर जाकर हम सब परिवार किसानों से जुड़े हुए हैं, जाकर देखिए, बात करके देखिए उनकी। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, कहाँ हुई भैया? उनकी लागत तो दुगनी हो गई, आय नहीं दोगुनी हुई। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई आप देखते हैं कि कुछ बोलता ही नहीं है। क्या बोल सकते हैं? कुछ बोलना भी मुझे लगता है। पंजाब में पकड़े गए तीनों आतंकियों को AK-47 से करनी थी वारदात। ये आप देखिए, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है ना, देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये साले करते रहते हैं। आप देखते हैं कि इनकी वो कुत्ता की एक कहावत सुनी ना, कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली, 12 साल बाद निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली, सीधी नहीं हो सकती है। वही पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन नहीं करता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। खालिस्तानी आंदोलन का पुनर्जीवित होना देश की संप्रभुता के लिए खतरा, हाईकोर्ट का राय। दीवारों पर खालिस्तानी आंदोलन के समर्थन में भड़काऊ नारे लिखने के आरोप को झटका आरोपी को। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप। जमानत याचिका खारिज की गई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। विश्वविद्यालयों की क्षमता व गुणवत्ता दोनों में सुधार करें राज्य, सकल नामांकन अनुपात। नीति आयोग ने राज्यों में उच्च शिक्षा के सुधार को लेकर दिए अहम सुझाव। मौजूदा समय में उच्च शिक्षा में अभी 4 करोड़ छात्रों का ही नामांकन है। देखिए, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ये। और ये आप देखते हैं कि जिसमें उनके मूलभूत ढांचे का मजबूत बनाना, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाना, शोध और नवाचार के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराना भी शामिल है। आयोग ने अपने सुझाव में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात की वो 50% तक पहुंचाने का जो लक्ष्य दिया गया, उसके लिए जरूरी है कि सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों की क्षमता गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और आप खुद सोच के देखिए, एक समय हुआ करता था कि दुनिया से बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते थे, आज हमारे यहाँ से दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये सब सोचना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो सिफारिश की, उनमें शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बात हो रही है। NEP ने भी इसकी सिफारिश की है। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि शिक्षा के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया है। इनमें संस्थानों की IT ढांचे को मजबूत करना, सभी कक्षा को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करना, विषय वस्तु की डिजिटल व आसान तरीके से मुहैया कराने की बात हो रही है। नीति आयोग जिस समिति ने ये सुझाव दिया, उनमें 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 30 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद भी शामिल थे। और शिक्षा में सुधार होना चाहिए। हर किसी की मूलभूत जरूरत शिक्षा ही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। ये महाकुंभ की बातें हो रही हैं। विवाद से आहत ममता कुलकर्णी ने 17 दिन में छोड़ी महामंडलेश्वरी की उपाधि। खूब आप देखते हैं कि चर्चाएं हो रही हैं आजकल, आप लोगों को देखने को भी मिल रही हैं। चलिए, तो ये भी आप देखिएगा। ये आप देखिए, रेल मंत्री वैष्णव ने प्रयागराज स्टेशन बंद होने की खबरों को खारिज भी किया है। ये रांची की पोल्ट्री फार्म में 5163 मुर्गियां मारी गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की वेटनरी कॉलेज में बर्ड फ्लू संक्रमण के बाद कदम उठाया गया। बांके बिहारी मंदिर में सेवारत और श्रद्धालु भिड़े, 3 घायल हो गए हैं। तिरुपति लड्डू मिलावट गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झुग्गियों में पीने का पानी नहीं, आप साइकिल ट्रक चाहते हैं।
साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाली नांगी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। याचिका पर सुनवाई से इनकार, कहा कि राज्यों के पास किफायती आवास मुहैया कराने के लिए पैसे नहीं है। दिव्यांग छात्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक दिव्यांग छात्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। शारीरिक रूप से दिव्यांग और बिहार के एक सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया। छात्र ने उस आदेश के खिलाफ दायर की है जिसमें उस कोर्स के लिए आरोग्य घोषित किया गया था। देखिए, यही तो परेशानी होती है। मैं कहता हूं कि कहीं भी किसी, आप देखते हैं कि बच्चे को अगर रोका जाता है इस तरह से, तो उसके मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। पीठ ने बिहार को बेंतिया स्थित कॉलेज और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब मांगा। तब तक याचिकाकर्ता को एडमिशन में बाधा नहीं डाली जाएगी। चलिए, ये सब आप देख रहे हैं। कांग्रेस सांसद के मुकदमे पर विचार करे गुजरात सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये जो कांग्रेस के सांसद है ना, इमरान प्रतापगढ़ी पर भड़काऊ गाने का एक संपादित वीडियो के खिलाफ गुजरात पुलिस के एक एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाया गया है। सीएसआर कोष घोटाले की जांच करेगी अपराध शाखा। केरल पुलिस की अपराध शाखा सनसनीखेज सीएसआर घोटाले की जांच की बात हो रही है। जालसाजों ने आधी कीमत पर लैपटॉप, 2 पहिया वाहन और घरेलू उपकरण देने का झूठा वादा कर राज्य के कई लोगों से रुपए ठगे। मैं कहता हूं थोड़ा याद रखा करिए। क्योंकि आजकल फर्जीवाड़े खूब चल रहे हैं भाई। खालिस्तान समर्थक आतंकियों की सौजन नहीं बने एनकाउंटर जांच का हिस्सा। मजिस्ट्रेट की ओर से पंजाब भेजे गए 3 नोटिस का नहीं आया जवाब। पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों के बयान भी दर्ज होने से इसने भी। इस एड शेरन ने शिल्पा राव के साथ गाया तेलुगु गाना चुट्टा मल्ली। फिरजी कोचिंग सेंटर के 12 बैंक खातों में 11 करोड़ रुपए फीज किए गए। गेटा नोएडा में संचालित 172 बैंक खातों की हुई जानकारी। अचानक सेंटर बंद होने पर अभिभावक ने दर्ज कराया था मुकदमा। और बीच में आप देखते हैं कि इस तरह से बच्चों को छोड़ देना, उनके एग्जाम पास में हो, तो मुझे लगता है कि उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य से नहीं खेला जा सकता है। केदारनाथ में पिछले 10 वर्षों में इस बार सबसे गर्म बर्फबारी रही। शीतकाल में बर्फबारी कम होने से केदारनाथ में इन दिनों से 2 फीट बर्फ। तुंगनाथ में अप्रैल में खिलने वाले राम राज्य वृक्ष वोरांस के फूल फरवरी में ही खिल उठे हैं। सीमा पर जीरो लाइन के पास बनेगी 1096 किलोमीटर सड़क। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर में की बात हो रही। देखिए, राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान देखने को मिलेगा, जयपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी, देख रहे हो। और देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही। राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा ये आप देखें, जो इस यहाँ का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 2047 में 175.5 करोड़ टन कोयले की मांग रहेगी। ये ट्रम्प की टैरिफ धमकियों से जो बताया ना, 88,000 के पार पहुंच चुका है सोना। 2430 रुपये बढ़कर दिल्ली में 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा सोने का मूल्य। चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ के आईफोन का निर्यात हुआ। 19,000 करोड़ के आईफोन का निर्यात किया गया जनवरी 2025 के दौरान। 75,000 करोड़ के आईफोन का निर्यात हुआ था 2023-24 के पहले 10 माह में। देख लीजिए भाई, ये बजट घोषणा से 350 अरब डॉलर का हो सकता है टेक्सटाइल बाजार। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री ने इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना जताई। बजट में से नवाचार अनुसंधान के लिए 1500 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बजट आने वाले साल के लिए कहां से इनकम होगी, कहां खर्च होगी, उसी का लेखा जोखा होता है। सोने की नीलामी में नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। संसद में प्रश्नों के उत्तर दे रही वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी। लोन का भुगतान न करने पर होती है सोने की गिरवी नीलामी। सोने की ज्यादा खरीदारी का उद्देश्य डॉलर का स्थान लेना नहीं है। अब तक 54.5 करोड़ जनधन खाते खोले गए, वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं। ये कब शुरुआत हुई थी इनकी? अब देखिए,
बता देता हूं, वंचित परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। चालू चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 1.11 लाख करोड़ का लोन, देख लीजिए। $65 से कम मूल्य के बाल निर्यात पर रोक। एक क्वालिटी पावर आईपीओ का प्राइस बैंड हुआ तय। ये भारत में स्मार्टफोन बनाएगी लंदन की कंपनी नथिंग। सोलापुर में 4,200 एकड़ में बनेगा मेगा सौर ऊर्जा पार्क। ज़्यादा से ज़्यादा देशों से तेल खरीद की रणनीति पूरी, कह रहे हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने। IEW 2025 की जानकारी देते हुए कहा कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। 2030 तक देश की इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने की योजना। 40 देशों से तेल की खरीद कर रहा है भारत। इस समय दक्षिणी अमेरिका देश अर्जेंटीना सबसे नया आपूर्ति करता है। लग्जरी घरों की मूल्य वृद्धि में दिल्ली 6ठे स्थान पर रही। फूड प्रोसेसिंग, फार्मा जैसे सेक्टर में निवेश करेंगे यूरोपीय देश। और आप देखिए, भारत में निवेश सुगम बनाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया भारत डॉक्टर डिस्क का उद्घाटन। मोदी ने बताया कि परीक्षा में जाकर होने वाले प्रेशर को कैसे कम करें। क्या बोले, सबके पास 24 घंटे हैं और पढ़ाई ना करने का बहाना ना बनाए। टाइम मैनेजमेंट सीखें। मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। माता पिता अपने बच्चों को दिखावे के लिए मॉडल के तौर पर इस्तेमाल ना करें। यह धारणा है कि अगर 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर नहीं पाए तो जिंदगी बर्बाद है। छात्र यह बात नहीं सोचें कि अच्छे नंबर नहीं आए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। छात्र रोबोट नहीं है। शिक्षा सिर्फ अगली कक्षा में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि व्यापक निजी विकास के लिए। चर्चा में प्रतिभागी छात्रों को तिल के लड्डू बांटकर कहा, छात्रों के लिए पोषण और अच्छी नींद का भी महत्व है। एक और आप देखते हैं कि परसेंटेज पर आप देखते हैं परेशान होते रहते हैं बच्चे। मुझे ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अपना 100% दीजिए और जितना आ रहा है उसमें अगर आपने 100% दिया है ना तो उसमें संतुष्ट रहिए। मुझे लगता है उसमें परेशान नहीं होने। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये कोई समाधान, स्थायी समाधान नहीं है। अपने बच्चों को समझाइए और ईमानदारी से पढ़िए। गलत जगह ना जाइए, गलत कामों में ना बिदिए। बस जो रिजल्ट आए घर परिवार वालों को स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली, आंध्र प्रदेश व जम्मू के मुख्य सचिव तलब किए गए आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाओं के गैर कानूनी विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए किया। रेबीज रोगियों को इच्छा मृत्यु में 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। भारत को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, नड्डा कह रहे हैं। 10 फरवरी से 13 राज्यों के 111 प्रभावित जिलों में फाइलेरिया का दवा मुक्त विवरण, ये आप देखते हैं। और ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और देखिए, अगर हम बात करें फाइलेरिया, तो लसिका फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें मनुष्य के पांव और अन्य अंगों में सूजन हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए लसिका फाइलेरिया लोगों को अक्षम बना देता है और उनके जीवन को खराब कर देता है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। स्टील व एल्यूमिनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाएगा अमेरिका, ट्रंप कह रहे हैं। कनाडा एवं मैक्सिको से होने वाला आयात होगा शामिल। अन्य देशों के लिए भी करेंगे जवाबी आयात शुल्क की घोषणा। भारत स्टील इंडस्ट्री ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, ये भी कहा जा रहा है। चीन के जवाबी शुल्क लागू। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयात शुल्क लगा दिए हैं और सोमवार से प्रभावी हो गए। 20 जनवरी को दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के 1 महीने से भी कम समय में ट्रंप ने चीन से सभी आयातों पर 10% शुल्क लगा दिया ना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी पर कब्जे के संकल्प को दोहराया। तीसरे अमेरिकी जज ने भी नागरिकता पर ट्रंप का आदेश रोका। देखिए, जन्मजात नागरिकता की बात हो रही है, जन्म से नागरिकता मिलने की बातें होती है ना, उसी को लेकर बातें की जा रही है, समझ रहे। और फलस्तीनियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में न घुसने की इजरायल की चेतावनी। नेट जारेम कॉरिडोर से पीछे हटने के बाद फलस्तीनी नागरिकों से सहयोग का आग्रह किया है। जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार कर सकते हैं बैठक। ओमान के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन कर रहा है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। और द्विपक्षीय तनाव रोकने के प्रयासों के तहत सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात संभावित है। ये आप सभी जानते हैं। ये आप सभी को एक मालूम होना चाहिए बांग्लादेश से। देखिए, और देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई इस समय, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चीन में शादियों का दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर। तलाक के मामले पर 1986 से शादियों का रिकॉर्ड शुरू किए जाने के बाद से सबसे कम संख्या में हुए विवाह। पाकिस्तानी न्यायिक एवं न्यायिक प्रणाली की जांच कर रहा है IMF।
$7 अरब की विस्तारित कोष सुविधा के तहत आईएमएफ पाकिस्तान की न्यायिक एवं नियमावली प्रणाली की जांच कर रहा है। चलिए आईएमएफ के बारे में आप लोग बताइए। ब्रिटेन अवैध कामगारों की धरपकड़ में भारतीय रेस्तरां भी निशाना है। पिछले महीने नैलवार कारवास कैफे में छापेमारी हुई थी। आबरवाजन विभाग के 828 परिसरों पर छापे, 609 गिरफ्तार हुए। ब्रिटिश सांसद ने लंदन के स्टेशन पर बांग्ला साइनबोर्ड पर आपत्ति जताई, कहा कि साइनबोर्ड केवल अंग्रेजी में ही होना चाहिए। एलन मस्क ने किया सांसद रोपवे लॉ का समर्थन। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के 2 आईफोन चुराने वाला बिहार से गिरफ्तार हुआ है। बताइए, जब वही सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा फिर। CISF के 20 परिसरों में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। नवीकरणीय ऊर्जा दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 40 वर्ष पुराने मामले में पूर्व DGP को 3 माह की सजा। गुजरात के कच्छ के कांग्रेस नेता दिवंगत अब्दुल्ला हाजी इब्राहिम को 40 साल पहले भुज पुलिस ने अधीक्षक कार्यालय पर पीटने और अपमानित करने के मामले में। हमारे यहाँ देखिए इतनी लंबी कार्रवाई चलती है ना न्याय प्रक्रिया, तभी तो सवाल खड़े होते हैं न्यायिक व्यवस्था पर। देहरादून में भूमि फर्जीवाड़ा, 16 पूर्व सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा। सभी अधिकारी कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडेंट, स्क्वाड्रन लीडर और मेजर पद से सेवानिवृत्त हैं। दास सैनिक सहकारी आवास समिति के मूल लेआउट में छेड़छाड़ कर 680 की जगह बनाए 726 प्लॉट। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। शार्दुल के बाद रहाणे और सूर्य कुमार ने पलटी बाजी। ये रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। सिंधु के बिना आसान नहीं होगी भारत की राह। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली PV सिंधु के चोटिल हो जाने के बाद भारत को मंगलवार से शुरू होने वाले बैडमिंटन एशिया में टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने की राह काफी मुश्किल हो गई है। आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को टेस्ट में 63 रन से हराया। रुद्राक्ष ये सिफत ने लगातार दूसरा ट्रायल जीता। महाराष्ट्र के रुद्रांश पाटिल और पंजाब की सिफत कौर सांवरा ने सोमवार को ग्रुप ए निशानेबाजी के लिए राष्ट्रीय चैंपियन ट्रायल में क्रमशः पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस T20 मुकाबले में जीत हासिल की है। बुमराह की ये आप देखिए मार्टिन गुप्टिल ने 149 गेंदों में जड़े 160 रन। बहुत पहले ही अंगदान का संकल्प ले चुके गंभीर। तीसरे वनडे में लॉन्च होगा अंगदान करें जीवन बचाएं जागरूकता अभियान, जैसा करें। ब्रिटज की रिकॉर्ड पारी पर भारी पड़े कैन। चलिए ये सब चल रहा है क्रिकेट की। अलकराज ने पहला इंडोर खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया की डी मिनोर को हराकर जीती रोटरडम ओपन ट्रॉफी। कारुआना से हारकर बाहर हुए डी गोकेस। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। चैंपियन लीग के अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए आमने सामने होंगे रियल और सिटी। प्ले ऑफ में चौंका सकते हैं विनीसियस और डेब्रूने, रोबिन कह रहे हैं। क्रिकेट में देखिए कौन खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां नहीं, उस खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये सब आप देखते हैं अध्यात्म की खबरें चल रही हैं। ये पूजा सिंघल की पोस्टिंग रोकने PML कोर्ट पहुंची ईडी, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। और आपने मालूम होगा IAS अधिकारी पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं दिया जाए, यह प्रभावशाली अधिकारी हैं। विभाग मिलने के बाद OID में चल रहे केस को प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। इन पर आप देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे ना, तो उसी की बातें हो रही। मनरेगा घोटाले मामले की बातें होती हैं। बगदाद जाने के पहले मुंबई में पकड़े गए 3 बांग्लादेशी। छत्तीसगढ़ में मारे गए 31 में से 5 नक्सली 25 लाख के नामी से। देखिए एक और बात बता दूं, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा, बस अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। ये भी आप लोगों को। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। 1967 में एक सशक्त विद्रोह हुआ था। इस आंदोलन को भी नक्सलवाद कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षक भर्ती को मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। यहाँ भी आप देखें जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से ही पॉइंट मिल जाते हैं। शोधकर्ताओं ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने की घोषणा की। ये 2016 में आज ही लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के विज्ञानियों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। यह पृथ्वी से 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर 2 ब्लैक होल में के टकराने से उत्पन्न हुई थी। इससे ब्रह्मांड को समझने में मदद मिली। मधुमेहग्रस्त कुत्ते के इलाज के लिए किया गया इंसुलिन का उपयोग 1922 में आज ही कनाडाई सर्जन फेडरिक वेटिंग व उनके सहयोगी चार्ल्स वेस्ट ने
इंसुलिन से मधुमेह ग्रस्त कुत्ते के सफल इलाज की घोषणा की थी। दोनों ने कुत्ते के पैनक्रियाज से इंसुलिन को अलग किया था। इस प्रयोग ने मनुष्यों में इंसुलिन के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता संग्राम में दामोदर स्वरूप सेठ का था अहम योगदान। दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म 1896 में आजी बरेली में हुआ था। अध्ययन के लिए इलाहाबाद गए, वहां क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में भूमिका निभाई और जेल भी गए। उत्कृष्ट वक्ता रहे दामोदर ने अपने भाषणों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण को उजागर कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 24 फरवरी 1938 को अजमेर में दिए गए भाषण के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश सत्याग्रह परिषद जैसे कई राजनीतिक संगठनों के सदस्य भी रहे। जौ के रस से करिए डायबिटीज नियंत्रित MAMU कि तिब्बिया कॉलेज में हुए शोध ने जगाई उम्मीद। रागी से भी अधिक प्रभावी रहा जौ ब्लड शुगर लेवल करता है कंट्रोल। तट पर फंसा चीनी जहाज यांग 2 रूस के सखालिन द्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर फंस गया। ये आप देखिए, अमीर व्यक्ति से फर्जी शादी रचा कर ठगी। कहाँ बीजिंग चाइना की बात है। कैंसर की दमा के दुष्प्रभाव की खोज काटी। डॉक्सोरोबिसिन के साथ फेस्टिन का लैब में और चूहों पर प्रयोग का सकारात्मक परिणाम है। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञानियों का संयुक्त शोध है। यह है फेस्टिन और डॉक्सोरोबिसिन। शोध परियोजना के अन्वेषक और सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर हेतु जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मुकेश सामंत बताते हैं कि फेस्टिन एक प्राकृतिक तत्व है जो सेव, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, प्याज और खीरे में पाया जाता है। इसे संश्लेषित कर निकाला जाता है और फिर दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। डॉक्सोरोबिसिन कैंसर रोधी दवा है वो जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाजों में उपयोग होता है। यह एक कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवा है। यह कैंसर कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाकर उनकी वृद्धि रोकती है, मगर इसके कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी होते हैं। यह दवा हृदय की कार्यक्षमता प्रभावित कर सकती है। कई मरीजों में बाल झड़ने की समस्या होती है। स्ट्रोक पीड़ितों के लिए मददगार हो सकती है अल्टेप्लेस दवा, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।